साथ। नमस्कार। आज फिर सुबह मैंने कुंडली पोस्ट की थी। ज्योतिष चर्चा एक ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें रोज एक नई कुंडली पोस्ट होती है और फिर शाम के वक्त उस कुंडली के सारांश बताया जाता है। आप सब में से जो लोग ज्योतिष चर्चा से नहीं जुड़े हैं, जो फेसबुक के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा ये देख रहे हैं प्रोग्राम, वो जरूर ज्योतिष चर्चा में जुड़े और कोई कुंडली आपके पास हो, आप डिस्कस करना चाहते हैं, जरूर कराएं। ज्योतिष चर्चा में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9335168669 पे मैसेज करें और हमें लिखें कि हम भी ज्योतिष चर्चा से जुड़ना चाहते हैं। इस मन से जुड़िए और आपके पास कोई अनुभव है, आपके पास कोई ऐसा ज्योतिष सूत्र या उपाय है, तो हम सब में आप साझा करिए, शेयर करिए, हम सबको बहुत खुशी होगी। चलिए आज बात करते हैं। आज जो कुंडली शेयर की थी मैंने, वो कुंडली थी 6 नवंबर 1940 सुबह 5:30 बजे, राजस्थान स्टेट था, अजमेर जगह। इस कुंडली में मेरा पोस्ट करने का मतलब यह था, कई दिनों से मैं कुंडली पोस्ट कर रहा हूं वक्री ग्रह के बारे में, कि जो कंसेप्ट वक्री ग्रह का है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। वक्री ग्रह है क्या, कैसे काम करता है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि थोड़ा वो जहां तक हो सके मैं कुछ अनुभव अपने आप लोगों के साथ साझा करूं और समय समय पे आप लोगों का भी अनुभव मुझे जरूर मिलता है। उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। पहले अब बात करते हैं इस कुंडली को लेकर। इस कुंडली में खास बात है, ये जातक है, ये जातक सरकारी नौकरी में है, लेक्चरर। जब भी मेरे अनुभव में आया, तीसरे घर का स्वामी और चौथे घर के स्वामी में युक्ति हो, केंद्र में हो, तो जातक सरकारी विभाग से संबंधित कार्य कर सकता है या सरकारी विभाग का उसको टेंडर मिल सकता है। तो जैसा इस जातक के साथ है, ये जातक लेक्चरर रहे हैं गवर्नमेंट में। जब भी शनि और बृहस्पति की युक्ति 7वें भाव में होती है, तो मैंने देखा है जो पर्सन जातक होता है, इसकी कुंडली होती है, वो एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता है। अगर प्राइवेट जॉब भी करेगा तो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होगा, कंपनी बहुत बड़ी होगी, या कहीं पे अगर गवर्नमेंट जॉब करेगा तो वो बड़े स्केल में करेगा। बड़े स्केल मतलब ये डिग्री कॉलेज में थे, प्राइमरी भी नहीं थे। दूसरी बात, जब भी दो वक्री ग्रह एक साथ होते हैं, एक साथ युक्ति करते हैं, तो वो उस चीज को बढ़ा भी सकते हैं और उस चीज को घटा भी सकते हैं, उसका भाव। जहां पे दो वक्री ग्रह 7वें भाव में है, और शर्त ये होनी चाहिए कि कोई ना कोई वक्री ग्रह उसमें से, या जो ग्रह होगा वो 6, 8, 12 से कहीं ना कहीं उसका संबंध होना चाहिए। जैसा कि इस कुंडली में गुरु है 6ठे भाव में। यहाँ पे ये जातक है, इनकी पत्नी को कैंसर हो, वैवाहिक सुख नहीं मिल पाया क्योंकि पत्नी को कैंसर था। और जो ये गुरु और शनि नीच राशि, माफ करिएगा, शनि यहाँ पे नीच राशि में है और सूर्य उधर नीच राशि लगन में है। दो नीच राशि आपस में एक दूसरे को टकरा रही है। तो ये जातक जो है स्वयं इसको हार्ट की प्रॉब्लम थी, क्योंकि लगन इसका कमजोर हो गया और शनि ने नीच दृष्टि भी उसमें डाल। अब बात करते हैं, जो गुरु और शनि का बैठे हैं वक्री, इसका डिपॉजिटर, डिपॉजिटर वर्ड जरूर याद रखिएगा। डिपॉजिटर कहते हैं जो ग्रह जहां बैठा है, जिस राशि में बैठा है, उसका स्वामी कहां है। गुरु और शनि जहां बैठे हैं, उसका डिपॉजिटर स्वयं 12वें भाव में चला गया राहु के साथ। तो इनको प्रॉब्लम सेल्फ आ गई पत्नी से रिलेटेड, उनकी पत्नी को कैंसर हो गया। ये जातक ने विदेश में जाके पढ़ाई की। अब ये जातक ने विदेश में जाके क्यों पढ़ाई की, बात ये विदेश में ही क्यों की। पहली बात,
चतुर्थेश जब भी वक्री होगा या 8वें भाव में होगा तो जातक अपने जन्म स्थान को छोड़ के दूर चला जाता है। अब दूर जाने की या डिस्टेंस की लिमिट क्या हो, तो लिमिट हमने ये देखी कि यहाँ पे राहु भी 12वें भाव में आ गया, जो राहु 12वें भाव में विदेश यात्रा का भी योग कराता है। तो हमने देखा कि राहु 12वें भाव में आ गया और साथ में 8वें भाव का स्वामी भी 12वें चला गया, मतलब घर से हम काफी दूर चले गए, वो हो गया विदेश यात्रा। तो इन जातक की पढ़ाई विदेश में हुई थी। अब बात करते हैं खास बात इस कुंडली में और क्या है। गुरु और शनि, गुरु इनका है भरणी नक्षत्र में, शनि है भरणी नक्षत्र में। मैंने पहले भी आप लोगों से एक बात का चर्चा कर चुका हूं, फिर कर रहा हूं। जब भी एक ही नक्षत्र में 2 ग्रह होंगे, और खास बात यह है इनका जो अंश है, अब गुरु है 17 अंश का, शनि 18 अंश, लमसम हम 1.5 से 2 अंश को बीच की दूरी को समान मानते हैं। जब भी सेम अंशों में सेम नक्षत्र में ग्रह होते हैं, उनके में युद्ध होता है, लड़ाई होती है। तो यहाँ पे लड़ाई होने के कारण पत्नी का सुख नहीं मिलता है, पत्नी को बीमारी दे दी कैंसर, क्योंकि युद्ध हो गया आपस में। अब दूसरी चीज, अब इनका जो मंगल है, मंगल ही है चित्रा में, माफ करिएगा, राहु इनका शायद हस्त, हाँ राहु हस्त में और शुक्र इनका हस्त में है, और राहु की डिग्री इनकी 17 अंश है और शुक्र की 12 अंश है। तो ये तो युक्ति भी नहीं होंगे सेम अंशों पे, क्योंकि 4-5 डिग्री का अंशों का अंतर हो गया। लेकिन जो नक्षत्र है इनका सेम, वो हस्त नक्षत्र, और सेम हस्त नक्षत्र में आ गया ग्रह, डैमेज हो गया, 12वां भाव इनका डैमेज हो गया। अब जब 12वां भाव डैमेज हो गया तो बीमारी आई, लेकिन बीमारी इनकी ठीक हो गई, वो डैमेज हो गया ना। दोनों नक्षत्र, जब भी कोई ग्रह 2 नक्षत्र में सेम नक्षत्र में होते हैं तो भाव डैमेज हो जाता है। तो 12वां डैमेज का मतलब बीमारी आई और बीमारी इनकी चली गई, हमें डैमेज कर। और इसमें एक कुंडली में खास बात बताऊं जो मेरे अनुभव में आया है, मंगल और राहु की युक्ति जब भी 12वें भाव में हो तो भाई नहीं होता है, या भाई का सुख इंसान को खत्म हो जाता है, भाई की अर्ली मृत्यु हो सकती है, ऐसा है, या भाई का एक्सीडेंट हो सकता है, या बॉडी का कोई पार्ट उसका खराब हो सकता है, भाई से अनबन भी हो सकता है। अब आप लोग ये मत सोचिएगा मंगल और हमारे 12वें में है तो हमारे भाई की गुजर जाएगा, ऐसा नहीं है। इस ज्योतिष एक संभावनाओं पर आधारित है, हो सकता है भाई से संबंध आगे चल के खराब हो, जब भाई हो ना, क्योंकि ऐसे ज्यादा घर में सबसे ज्यादा बड़ा देखा गया है, या इकलौता देखा गया, या घर में सबसे ज्यादा बड़ा देखा। तो ये थी आज की कुंडली का विश्लेषण जो मैंने कुंडली पोस्ट की। मेरे इस पोस्ट करने में या मेरे बताने में कि मुझे और भी चीजें बतानी चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा, जरूर ज्योतिष चर्चा में मैसेज करिएगा कि इसको और किस तरह हम सुंदर बना सकते हैं और किस तरह से और इसमें विश्लेषण कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।